का मुखिया जी का मजाक चल रहा बा। तो मुखिया जी खाली इतना ही बोले कि मजाक अभी चलत नहीं खे, अब हुई। का नाम है सरोज। तो वो तब तक राहुल को पीछे से एक बांस मारे, और जहाँ पे हम लोग को मतलब 6-7 मतलब बंदे आए आदमी, वो भी अंदर आए तो वो भी मारना स्टार्ट। 3 राउंड हो गया था तब तक जो मामला सर, हम और अमितेश भैया पहले हम लोग का आदत है कि सुबह सुबह आदमी मतलब घर से निकलता है तो रोड पे जाता है सुबह सुबह धूप लेने के लिए। वो मतलब वहीं पे जितने भी टोले के मतलब जो भी लड़के होते हैं वही वहाँ पे बैठते हैं। तो वही अमितेश भैया हम लोग के पास आए और आगे बोलें कि तनी से चलो लोग ना खेत पटावे के बाद। तो हम और राहुल मतलब बहुत सारे मतलब लड़के थे, तो अमितेश भी हम ही से बोले कि चलो उधर मतलब चल के बैठा जाएगा, तब तक मेरा काम भी हो जाएगा। तो हम अमितेश से पूछे कि कितने बजे चलना है, तो वो बोले कि 11:30-12 बजे तक चला जाएगा। तो हम बोले कि ठीक है, हम घर से नाश्ता करके आ रहे हैं तो चला जाएगा। तो राहुल भी मतलब राहुल भी था, तो राहुल बोला कि हम भी चल रहे हैं। अमितेश भैया घर चले गए, हम और राहुल अपने अपने घर चले गए और 11:30 बजे तक नाश्ता उस्ता करके फिर से वहीं पे आए रोड पे। अमितेश भैया अपने उनका बाइक था तो बाइक पे खाद लेके आए थे वो। तो वो खाद आगे रख लिए और बोले कि पीछे आप लोग बैठ जाइए। तो हम बोले कि नहीं, हम बाइक पे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर मतलब मना किया था कि बाइक पे मतलब नहीं बैठना है। तो राहुल बोला कि ठीक है, हम अपना साइकिल निकाल रहे हैं, हम तुम साइकिल से चला जाए और अमितेश भैया को बाइक से भेज दिया जाए। तो अमितेश भैया बाइक से चले गए, हम और राहुल साइकिल से गए लोग। तो वहाँ पे जाते वक्त मतलब पहले से ही खेत में एक आदमी वो मतलब रखे थे खेत, अमितेश भैया खेत पटाने के लिए पहले से एक आदमी रखे थे वहाँ पे। तब तक वहाँ पे खेत के बांध पे बैठ के हम लोग लूडो खेल रहे थे लोग फ़ोन पे। तो फ़ोन पे लूडो खेलते हुए हम लोग को 30 से 40 मिनट समय हो गया था। तो उसमें भी खेल रहे थे लोग कि जो हारेगा वो पार्टी देगा आसाम मतलब आज रात में अपने घर पे। तो अमितेश भैया 2 गेम में दोनों गेम में हार गए थे। तो अमितेश भैया से हम बोले कि आज पार्टी आप दीजिएगा। तो वो बोले कि ठीक है। तो हम ही उनसे बोले हैं कि बगल में मुखिया जी का फार्म था। तो हम बोले कि मुखिया जी के फार्म में मुर्गा होगा। तो वो बोले कि हमको खरीदे हुए बहुत दिन हो गया है, जाके पता कर लो। तो हम ही राहुल का साइकिल लेके और मुखिया जी के फार्म पे पहले अकेले गए। तो हम फार्म पे जाके पहले जो उनका मतलब फार्म पे मतलब पूरा उनका घेरा हुआ सा था तार से। तो हम वहाँ पे जाके मुखिया जी का नाम नहीं लिए, उनके छोटे वाले भाई हैं तो थोड़ा सा उन मतलब उनसे या हमें थोड़ा ज़्यादा बहुत मतलब बात चलता था। या जो था गांव में जब भी आते थे ना, तो उनका पहले सब्जी का खेती होता था तो आदमी वहाँ से सब्जी उब्जी खरीद के लेके जाता था, तो वो जानते थे। तो हम अजय भी करके 4 बार आवाज़ दिए। तब तक मुखिया जी आए। मुखिया जी आए तो बोले का हो। तो हम उनसे बोले कि एगो 2 किलो के ऊपर के मुर्गा दी ना। तो वो हमसे पूछे कि अकेले ही बारह काहे नहीं को। तो हम कहीं ना हुआ खेत पाटा था, जयप्रकाश चाय के लड़का खेत में पड़ा था ना, और राहुल भी बा हुआ खेत पाटा था। तो वो मुखिया जी हमसे बोले कि एगो तनी से मदद करब, एगो सामान उठाए के बाद। तो हम कहनी चली उठवा देता नहीं हम सामान। तो कहता कि तारा से अकेले ना उठी। तो हम कहनी कि तो अपना टोला में कौन के फ़ोन कर ली। तो बोले अब वो तना दूर से कौन नहीं, तू हियाँ रुक मतलब रुक, हम उन लोग को बुला के लिया होते। तो हम कहनी कि रौड़ा बैठी ना, हम उन लोग के लेके आओ तनी। तो बोले कि ना तू बैठो, हम लेके आओ तनी। तब तक वो कईल बारन और गईला के बाद वो लोग से बोलले बारन। तो वो लोग हुआ बाइक लगा रहे तो बाइक लेके रोड से होके आइल बा लोग। और कुछ देर बाद मतलब मुखिया जी पीछे से फार्म पे आइल बनी। उहे कोनो सामान ना रहे, उहे छोटा मोटा जौन हुआ लकड़ी उकड़ी रहे या बाँस उस मतलब वही सब था। तो हाथ में लेकर और जैसे अंदर घुसे लोग ना, तो मुखिया जी पीछे से अंदर से घुस के अंदर बंद कर दिया। और अंदर 4 आदमी पहले से मौजूद था, मतलब जो उसमें से 4 आदमी जो भी था। तो एगो मुखिया जी का जो हमेशा मतलब उनके साथ रहते हैं, उनका ये स्कॉर्पियो चलाते हैं। और मतलब सब कोई उन्हीं के अगल बगल जो हमेशा रहता है वही 4 आदमी वहाँ पे मौजूद था। तो अमितेश भैया मतलब मुखिया से पूछे का मुखिया जी का मजाक चल रहा बा। तो मुखिया जी खाली इतना ही बोले कि मजाक अभी चलत नहीं खे, अब होई तो इंसान के साथ है। इतना ही बात हुआ था। तब तक जो राहुल था तो वो थोड़ा सा है, तो वो बोला कि का मन बा, जौन मन बा तो बोलो लोग ना डायरेक्ट, का नाटक कैले बारा लोग। तब तक जो
मुखिया जी के साथ हमेशा रहता है, उनका गाड़ी उड़ी चलाता है। हाँ, उनका नाम है सरोज। तो वो तब तक राहुल को पीछे से एक बांस मारे, और जहाँ पे हम लोग को मतलब जहाँ पे हम लोग को घुसा के बंद किया गया था उसमें से निकाल के 3 से 4 मिनट में, और फिर सामने वाले फॉर्म में हम लोग को रखा गया। और सामने वाले फॉर्म में मतलब ला के और बे पूछे, हम लोग यही पूछ रहे थे का भइल, कोनो गलती हो गई, कोनो गलती बा तो रउरा बताई। तो वो बोले यही बात कि तोनी से का सिखावल जरूरी बा। मारा लोग एक खेप मार के फिर 5 से 7 मिनट के लिए बाहर निकल गया लोग। फिर उसके बाद अंदर घुसा लोग और फिर मारा लोग, वही लाठी बांस, केवल यही चीज़ था। फिर निकल के फिर फ़ोन किया लोग, अपने गांव में फ़ोन किया लोग। तो फिर और उधर से 6-7 मतलब बंदे आए, आदमी, वो भी अंदर आए, तो वो भी मारना स्टार्ट। 3 राउंड हो गया था तब तक। जो पुलिस का गाड़ी होता है जो गांव में घूमता है, तो वो पुलिस के 4 लोग आए थे। वो 4 लोग आके अंदर घुसे, मतलब मुखिया जी बोल के अंदर घुसे, हम लोग का नाम उम लिखा गया। तो अंदर डर हो गया था, तो हम लोग हम पुलिस वाले से बोले कि अंकल हमें भी साथ में लेते चलिए। तो वो बोले कि अच्छा 15 मिनट में माझी थाना आ रही है। और वो बोल के और 5 से 7 मिनट बाहर निकल के मुखिया जी से कुछ बात किए लोग, और फिर वो लोग चले आए लोग। फिर उसके बाद एक राउंड और घुसा लोग, फिर और मारा लोग, मार के निकला लोग। तब तक उनकी वाइफ जो मतलब आरती देवी, जो मुबारकपुर की मुखिया हैं, वही आई हम लोग को देख के। और वो वहाँ पे जितने भी आदमी थे 10-12, उनसे यही बोल रही थी कि एक दिन से जिंदा मत छोड़िए लोग, ना तो तू लोग फंस जीवा लोग। इतना बोल के वो निकल गई, चली गई। उसके बाद विजय यादव थे, उनके छोटे वाले भाई, बड़े वाले भाई और 6-7 आदमी और था। हथौड़ा, रड, और जो आजकल जल नल योजना वाला हो रहा है, तो उसका वाइट वाला पाइप था, वो पाइप लेके घुसा लो। और पाइप लेके उसके बाद से जैसे होता है ना कि पूरा मारना है, मतलब थोड़ा सा भी पैर हाथ पकड़ के, जैसे पैर 2 आदमी पकड़ा है, 2 आदमी कमर पकड़ा है, और पैर उठा के उस पर हथौड़ा, लोहे का पाइप और प्लस मतलब पूरा मार रहा है लोग। ऐसे 2 खेप, ऐसे मतलब 1 खेप मार के निकला लोग, फिर 1 खेप आया लोग, फिर मारा लोग। फिर उसके बाद आया लोग तो उनके छोटे वाले भाई मुखिया जी और उनके बड़े वाले भाई फिर 7-8 आदमी घुसा लोग। तो अमितेश भैया जो थे उनके पेट पे और चेस्ट पे, उनके जो छोटे वाले भाई, तो वही विजय यादव के भाई अजय भैया आके कई बार अमितेश भैया के पेट और चेस्ट पे फाने कूदे। फिर मेरे अंदर इतना डर भय पैदा हो गया कि अब मुझे लगा कि अब मैं भी इसमें बचूंगा नहीं। तब तक विजय यादव, राहुल, कोई भी होश में नहीं था। राहुल के पास जाके उसका गर्दन ऐसे पकड़ के और ऐसे करके और हथौड़ा से इस पे वार किया गया। तब तक अंदर इतना डर पैदा हो गया था कि मैं अपने मानसिक रूप मतलब मैं अपने दिमाग में यही बैठा लिया था कि अगर मैं अपने आप को पूरा मरा हुआ घोषित मतलब वहाँ पे कर दिया था, और मैं पूरा पलट के और मैं था मतलब जैसा ही था। तो मेरे पास आया लोग तो पीठ पे कम से कम 2 से 3 हथौड़ा मारा लो, पैर पे लोहे के रड से भी मारा लोग, फिर भी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। तो उन्हें लगा कि मैं भी मतलब अड़ चुका हूँ, तो वो लोग छोड़ छाड़ के निकल गए लोग। तब तक माझी थाना आ गई थी। माझी थाना आई तब थोड़ा सा राहत मिला, और माझी थाना आके हम लोग को गाड़ी में लेके माझी हॉस्पिटल में लेके आई। हम लोग बार बार यही आग्रह कर रहे थे कि मुखिया जी कोनो अगर हमसे से जीवन में कोनो गलती भइल बा, या मान ली कि रोड से रेत ओकार से बात कई लोग हमसन, या पहले भी कोनो गलती भइल हुई, तो रउरा हमसे बताई कि हाँ वो गलती पे तो इंसान के मारे के बा, या तो उनसे के मरले बनी या मारत तनी, तो उसका कोई बात होता ना। कोई पहले का गलती है ना, मुखिया जी से रेत ओकार से बात किए लोग ना कुछ भी। हम लोग आए थे लोग खेत पटाने के लिए। खेत पटाने के बाद थोड़ा सा मन किया कि मुखिया जी के फार्म पर नहीं बा, चल के यहाँ से फार्म से खरीद के घरे लेके चले के। अब हम लोग को क्या पता था कि फार्म पे जाते जाते हम लोग यही किए कि हम लोग को जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे हम लोग क्या वो
अगर वहाँ पे हमारे सिवा अगर कोई और भी जाता ना तो शायद उसके साथ भी यही दुर्दशा होता। उनकी मानसिकता को ये किस्मत था कि वहाँ पे हम लोग थे लोग। अगर वहाँ पे यही था कि अगर मुखिया जी अपने आप को पहले अकेले दर्शाने का हम लोग से झूठा वो किए कि हम फॉर्म पे अकेले हैं, हमसे वो झूठा किए कि हम फॉर्म पे अकेले हैं। अगर हमारे सिवा अगर कोई और भी होता तो शायद उनके साथ यही भी होता, जो हमारे साथ हुआ उनके भी साथ यही होता। अब हम अकेले गए थे तो हम भी देखे कि मुखिया जी अकेले हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि मुखिया जी अंदर भी आदमी रखे हुए हैं कि हाँ मतलब अब ये सब कोई मतलब नहीं बचने वाला है। तो मुखिया जी हम लोग को अपराधी घोषित करने के लिए उनके साथ जो भी मतलब एक आदमी थे या वो 2 फायर सुने देखे नहीं, लेकिन कान हम लोग अंदर थे, बाहर 2 फायर किया लोग। और वही फायर करके और पुलिस आई तो मतलब पुलिस के सामने यही मतलब बोला लो कि ये अपराधी है लोग और ये लोग मुझे मारने के लिए आया है लोग। अरे अगर हम लोग अपराधी होते लोग तो जो भी उसमें राहुल थे, अमितेश भी थे तो वो मतलब पूरे गांव में उनके पास एक गाड़ी है, गाड़ी चला के पैसा कमाते हैं, वायरिंग का दुकान है, दुकान से पैसा आता है तो वो सबसे घर चलता है। या उनके पापा शिक्षक हैं, जो राहुल था वो भी बाहर में जॉब करता था, उसे भी आए हुए 14 से 15 दिन हुआ था। तो ये लोग को जब ऐसा लगा कि जब ये लोग हम लोग को मार दिया लोग ना तो कुछ इन लोग को मतलब बचने के लिए कुछ चाहिए होता ना, तो इसीलिए ये लोग हम लोग को अपराधी घोषित करना चाहते थे लोग। क्यों? यही तो हम लोग को पता नहीं चला कि पूरे मतलब हम लोग वहाँ पे गए थे लोग क्या करने के लिए और हम लोग के साथ एक बार क्या होने लगा। और ये भी बात है कि जो थोड़ा सा वहाँ के मुखिया थे, फर्स्ट टाइम मुखिया बने थे वहाँ पे, वो फर्स्ट टाइम मुखिया बने थे और वो थोड़ा सा अपना जैसे होता ना कि मेरा थोड़ा पूरे गांव में दबदबा चले, वही उनका मतलब उनका वही मानसिकता था। तो वहाँ पे हम लोग पकड़े गए और ये भी हम लोग मतलब जितना बार भी आदमी मार खाया केवल मुखिया से यही बात बोला कि मुखिया जी कोई गलती हो गया तो आप बोलिए हम लोगों से। तो वो खाली इतना ही बोल रहे थे कि तोनी सिंह का मन बहुत बढ़ल बा, तोनी सिंह के सिखावल जरूरी बा। अपने स्टडी को दीक्षांत के साथ बनाइए स्मार्ट और बेहद आसान। दीक्षांत एडुटेक 18 फरवरी 2023 से ला रहा है दीक्षांत लर्निंग ऐप। दीक्षांत लर्निंग ऐप के माध्यम से नर्सरी से 12 तक मिलेंगे टॉपिक वाइज इंटरेक्टिव वीडियो, बोर्ड वर्क, स्टडी मटेरियल, डाउट क्लास, ऑनलाइन टेस्ट और आप ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट। साथ ही आपको मिलेंगे फ्री डेमो क्लासेज। रजिस्टर करने के लिए विजिट कीजिए www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com।